Everyone, I'm back with another video. In this video, I'm going to explain you pro rata adjustment. देखिए, सबसे पहले समझना जरूरी है कि प्रो राटा एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी है, उन्होंने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। अब सब्सक्रिप्शन जो है वो इनके हाथ में नहीं है, कोई भी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ पीपल कैन सब्सक्राइब। सो मान लीजिए सब्सक्रिप्शन आ गई है 20,000 शेयर के लिए। पब्लिक ने 20,000 शेयर की डिमांड कर दी है, आपने इशू सिर्फ 10,000 शेयर की। अब ऐसे केस में क्या होता है ना, कंपनी एक प्रो राटा एडजस्टमेंट कर देती है। प्रो राटा एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि कंपनी एक रेशो में शेयर्स को डिवाइड कर देती है। एक रेशो में शेयर्स को डिवाइड करने का मतलब है कंपनी कैटेगरीज बना देती है शेयर होल्डर्स की। कंपनीज में कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर, लाइक कहते हैं जी, जिन्होंने 15,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए जिन्होंने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उन्हें 10,000 शेयर दिए गए हैं, या कह लीजिए जिन्होंने 12 के लिए अप्लाई किया था उन्हें हमने 8,000 शेयर दिए हैं, ठीक है, अलॉट किए हैं। जिन्होंने 8,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उन्हें हमने 2,000 शेयर दिए हैं। तो इस तरीके से कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने कुछ ऐसा एक ये बनाया है, एक ये सिस्टम बनाया है, आप कह सकते हो कोई, कि एक कुछ कैटेगरीज बनाई है उन्होंने, एक रेशो डिफाइन कर दी है कि जो 12,000 के लिए अप्लाई करेगा उसे 8,000 शेयर मिलेगा, जो 8,000 के लिए अप्लाई करेगा उसे 2,000 शेयर मिलेगा। एक रेशो, एक प्रोपोर्शन है। अगर जैसे कि मैं फर्स्ट वाले में ऊपर देखूं तो ये प्रोपोर्शन बनता है 3:4, ठीक है। 3:4 कैसे बन रहा है जी, जिसने भी क्या किया है, दोज हु हैव अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर, ठीक है, सॉरी 6:4 बन रहा है, विच इज 3:2। जिसने भी तीसरा हिस्सा मांगा है उसको दूसरा हिस्सा मिलेगा। कहने का मतलब है कि जिसने भी दूसरा हिस्सा मांगा है उसको एक हिस्सा मिलेगा। तो इस तरीके से हमने दो कैटेगरीज फ्रेम कर दी हैं, और इन कैटेगरीज में हमने क्या किया है, एक रेशो डिफाइन कर दी है, एक फिक्स हमने एक रेशो डिफाइन कर दी है कि भाई जिसने इतने शेयर के लिए अप्लाई किया है उसे हमने इतने शेयर देने हैं, जिसने इतने के लिए किया है इतने देने हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे पास 20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है उन्हें हम प्रो राटा की हेल्प से सिर्फ उतने ही शेयर अलॉट कर पाएंगे जितने शेयर हम एक्चुअली में इशू करे थे हमने, ठीक है। आप देख सकते हैं जिन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया उन्हें हमने 10,000 शेयर ही अलॉट किया है, लेकिन किस तरीके से किया है, कुछ कैटेगरीज डिफाइन करके किया है, ताकि हर जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स है, जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स है, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी, दे शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड। हमने कैटेगरी बना के उनको शेयर्स जो है वो अलॉट कर दिए, पहली बात। दूसरी बात, जब हमने ऐसा करा है तो हम उन्हें क्या कहते हैं जी, जिस जो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है उसने कम से कम भी नहीं तो 4,000 शेयर के एक्स्ट्रा पैसा दी थी है। जो सेकेंड कैटेगरी से बिलोंग करता है इसने 6,000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा दिया। तो हम क्या कह रहे हैं जी, आपका ये पैसा आप अभी हमसे वापस लेके मत जाओ, ना रिजेक्ट करो ना रिफंड करो, कोई पैसा वापस लेकर मत जाओ। आपका ये जो एक्सेस पैसा है हमने आपको एक प्रोपोर्शन में, एक रेशो में हमने आपको जो है आपकी एप्लीकेशन स्वीकार के शेयर अलॉट कर दिए, लेकिन अब जो आपका एक्सेस एप्लीकेशन जिसके लिए आपने पैसा दे रखा है वो पैसा हम आपको वापस नहीं करेंगे। दैट मनी वी आर गोइंग टू एडजस्ट इन अलॉटमेंट। उस पैसे को हम अलॉटमेंट में क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, और हम क्या मान लेंगे कि वो पैसा जो है हमारे पास क्या हो चुका है, कॉल्स इन एडवांस में आ चुका है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। जब आपने शेयर इशू किए थे, जब आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, तो एप्लीकेशन के साथ ही आपको कॉल्स इन एडवांस मिल गया, क्योंकि जिसने अप्लाई किया होगा ज्यादा शेयर्स के लिए उसने ज्यादा शेयर्स का ही पैसा हमें दिया है, और एक्सेस पैसा जो उससे हमारा
वापस हमें करना है वो हम वापस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस पैसे को हमने अपना अलॉटमेंट का पैसा मान लिया है, एडवांस मान लिया है। इसीलिए प्रो राटा एडजस्टमेंट में कहते हैं कि दिस एडजस्टमेंट इज डन विद द अलॉटमेंट मनी, क्योंकि सेकेंड कैटेगरी ऑफ या सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ मनी जो हम डिमांड करते हैं हमारे शेयर होल्डर से, वो क्या होता है, दैट इज माई अलॉटमेंट ओनली। इसीलिए इस तरीके से हम जो है प्रो राटा को में एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन हम एंट्री क्या पास करते हैं, ध्यान से देखेंगे एंट्री हम क्या पास करते हैं। मैं आई एम गोइंग टू डू माई एंट्री हियर इन फ्रंट ऑफ इट। देखिए, जब पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, इसका मतलब पब्लिक ने सब्सक्राइब करते टाइम पैसा दिया होगा। अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब करते टाइम पैसा दिया होगा, इसका मतलब है कि जिसने भी शेयर के लिए अप्लाई किया उन सब ने, मतलब 20,000 शेयर्स ने, 4 रुपए की एप्लीकेशन थी, 4 की एप्लीकेशन जो है वो पूरे पैसे दे दिए, ठीक है। और इनका एप्लीकेशन को जब हमने एक्चुअली शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना चाहा, तो वहां से हमने क्या मान लिया जी कि कुछ पैसा हमारा क्या है, यहाँ पे जो एक्सेस पैसा आया था वो हमने यहाँ एडजस्ट कर लिया शेयर अलॉटमेंट का एडवांस मान के। कैसे एडजस्ट किया, यहाँ आना चाहिए जी 80,000 रुपए, और शेयर कैपिटल में कितना पैसा आना चाहिए, शेयर कैपिटल में हमारे पास इतना पैसा आना चाहिए कि शेयर कैपिटल में वो पैसा जाता है जितने हम शेयर्स इशू करते हैं। मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं, तो 1,10,000 रुपए जो है वो शेयर कैपिटल में चले जाएंगे। और जो बचा हुआ हमारा पैसा है 1,10,000 रुपए नहीं, सॉरी, जितना भी हमारा शेयर कैपिटल है वो कैसे बनेगा, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हम अपने शेयर होल्डर्स को क्या कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हम अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं, उतने नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं हमने दे दिए हैं प्रो राटा पे एडजस्ट करके। और बाकी के जो एक्सेस पैसा हमारे पास पड़ा है वो हमने मान लिया जी कि वो अलॉटमेंट का एडवांस है जो हमारे पास आया है। अब देखिए, एप्लीकेशन देते टाइम तो लोगों ने 20,000 शेयर के ऊपर मुझे पूरा पैसा दिया, 20,000 इंटू एप्लीकेशन का 4 रुपए, 80,000 रुपए तो सबने मुझे दिया ही दिया है जिसने भी शेयर के लिए अप्लाई किया। लेकिन जब मैंने उनको शेयर अलॉट किया तो मेरी अलॉटमेंट की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो 3 रुपए है। लेकिन यहाँ पे अलॉटमेंट से कोई लेना देना नहीं है हमारा। क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने जब एप्लीकेशन का पैसा एक्सेस आया 80,000 रुपए शेयर कैपिटल में, तो हम 10,000 शेयर को ही डाल पाएंगे इनटू 4, दैट मीन्स हम 40,000 ही सिर्फ डाल पाएंगे हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में। और बचा हुआ जो पैसा है, जितना भी पैसा है, जितना भी एक्सेस पैसा है जो मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है, वो सारा एक्सेस पैसा हम वापस कर देंगे। अब वो एक्सेस पैसा हम निकालेंगे कैसे, वो एक्सेस पैसा निकालने के लिए मैं हमेशा एक प्रो राटा टेबल बनवाती हूँ। बट अगर जैसे शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रो राटा की जरूरत नहीं है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो मेरा एक्सेस एप्लीकेशन है वो 10,000 शेयर के लिए आई है, और 10,000 शेयर के लिए आई है तो मेरे पास 40,000 रुपए ही एप्लीकेशन के टाइम का एक्स्ट्रा बचा हुआ है जो कि मैं उनको पे ऑफ कर दूंगी। तो इस तरीके से हम जो है प्रो राटा एडजस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे हम एक्सेस एप्लीकेशंस को वापस नहीं कर, मतलब मना तो कर देते हैं, उन्हें शेयर्स इशू नहीं करते, लेकिन उनके जो फाइल्स हैं वो उसी उनके जो पैसा है, जो एक्सेस पैसा है, वो हम अलॉटमेंट के साथ ही क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। आई होप आपको ये प्रो राटा एडजस्टमेंट समझ में आया। जिसको नहीं समझ आया वो डीएम कर सकता है, और जिसको समझ आया वो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इस टॉपिक का। तब तक के लिए बाय।